नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे एक पौराणिक कथा हनुमान को शाप। हनुमान बाल्यकाल से ही बहुत नटखट और चंचल थे। त्रिदेवों द्वारा अतुल्य बल प्राप्त होने से उनकी चंचलता में वृद्धि होने लगी। अब वे मित्र मंडली के साथ वन में यहाँ वहाँ निकल जाते और संपूर्ण वन को तहस नहस कर डालते। उनकी इस उदंडता से अनेक निर्दोष प्राणी मारे जाते तथा अनेक ऋषि मुनियों को भी कष्ट झेलना पड़ता। फिर भी सभी धैर्य का घूंट पीकर रह जाते थे। एक बार हनुमान अपने मित्रों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक आश्रम पर पड़ी। उस समय वहाँ कुछ ऋषि हवन कर रहे थे। उन्हें देखकर हनुमान के मन में चंचलता उमड़ने लगी। उन्होंने साथियों को पास बुलाया और धीरे से बोले, मित्रों, इस समय सभी ऋषि आंखें बंद किए हवन कर रहे हैं। आओ इनके साथ थोड़ी सी ठिठोली कर लिया जाए। इन्हें तंग करने में बहुत आनंद आएगा। हनुमान की बात सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु साथ ही वे जानते थे कि यह आश्रम ऋषियों का है। यदि वे क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वे हनुमान को समझाते हुए, छोड़ो हनुमान, हम कोई और खेल खेलते हैं। ये ऋषि इस समय हवन में व्यस्त हैं, इन्हें तंग करना उचित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खेल खेल में ही इनके शाप के भागी बन जाए। हनुमान हंसते हुए बोले, ये ऋषि हमारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो कि मुझे वरदान प्राप्त है, तो भी मेरा अहित नहीं कर सकता। इसलिए तुम भय रहित रहो और मेरे साथ आओ। इससे अधिक मनोरंजक खेल तुमने आज तक नहीं खेला होगा। यह कहकर हनुमान आश्रम में प्रविष्ट हो गए और हुड़दंग मचाने लगे। कभी वे ऋषियों के बाल खींचते तो कभी उनकी गोद में बैठ जाते, कभी हवन सामग्री इधर उधर कर देते तो कभी पेड़ से फल तोड़कर उन पर फेंकने लगते। ऋषियों ने हनुमान को समझाते हुए बहुत प्रयत्न किए, किंतु सब व्यर्थ। हनुमान कहाँ किसी के सुनने वाले थे। वे तो अपनी शरारतों में मगन थे। जैसे जैसे हनुमान की उदंडता बढ़ने लगी, वैसे वैसे ऋषियों का धैर्य छूटने लगा। अंत में वे क्रोधित होकर बोले, हे शैतान वानर, हम तुझे श्राप देते हैं। जिस बल के अहंकार में भरकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, वह तुझे विस्मृत हो जाए। शाप के प्रभाव से देखते ही देखते हनुमान का बल क्षीण हो गया। वे एक साधारण वानर के समान दिखाई देने लगे। तब हनुमान प्रत्युत्तर देते हुए बोले, ऋषियों, वानर होने के कारण उत्पात मचाना मेरा कर्म है। मैं अपने कर्म से भला कैसे विमुख हो सकता हूँ, पर मैं एक बालक हूँ। बालक और वानर को तो सब कुछ क्षम्य है। आपने व्यर्थ में ही मुझे शाप दे दिया। अब तक ऋषियों का क्रोध शांत हो चुका था। वे हनुमान को समझाते हुए बोले, वत्स, यद्यपि हमारा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, तथापि हम तुम्हें वर देते हैं कि जब भी कोई तुम्हें तुम्हारे बल और पराक्रम का स्मरण करवाएगा, तुम्हें पुनः अतुल्य बल प्राप्त हो जाएगा। हमको मिले इस शाप का निदान वृक्षराज जामवन द्वारा हुआ था। सीता जी को खोजते हुए जब वे दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचे थे, तब उन्होंने ही हनुमान को उनके अतुल्य बल का स्मरण करवाया था। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।